मेरी हर फिल्म शायद से मेरी पहली और आखिरी फिल्म है. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस अगेन टू डिलीवर द टाइटल ट्रैक. बहुत टाइम बाद एक ऐसी कमर्शियल फिल्म आ रही थी जिसकी कहानी एकदम, कई बार मैं बहुत मुश्किलों में भी पड़ा हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग एक ही फिल्म देख रहे होंगे. शुरुआत से लेकर अभी तक मुझे कभी भी उन्होंने लोनली फील नहीं होने दिया. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और सबसे पहले इस बात का ज़्यादा शुक्रिया कि आपके जितना सब्र शायद ही मैंने किसी में देखा होगा. बहुत थके हुए हो, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर मेरे एक पत्रकार मित्र से जिससे भी आप बात कर रहे हो उतनी ही एनर्जी, उतने ही खलूस से कर रहे हो. थैंक यू सर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड, जिस तरह का रिस्पॉन्स फिल्म को मिल रहा है, जब मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ या मैं गानों की बात कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जी. और जिस तरह से आई हैव सीन जयपुर में जिस तरह से क्राउड को संभालना मुश्किल हो गया था, अनकंट्रोलेबल था. आई हैव सीन योर पेरेंट्स आल्सो सिटिंग देयर, वो बेचारे कहीं शिफ्ट होके कहीं और ही चले गए, वो दिखे ही नहीं बाद में. तो जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है या डर लगता है? मिक्सचर होता है दोनों चीज़ों का. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट एक नर्वस एनर्जी भी रहती है कि अब ये फिल्म ऑफ कोर्स 10 दिन बचे हैं, इससे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है. और ऑल्सो अभी जैसे जैसे मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भूल भुलैया 2 के टाइम हमारे ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं. एंड उस टाइम आई थिंक हर्डल्स अलग थे, लेकिन 3 के टाइम इतनी एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं. ऑल्सो विद द काइंड ऑफ रिव्यूज़ या रिसेप्शन जो ट्रेलर्स को, टीज़र को या फिर गाने को मिला है अभी तक, उसने और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है. सो वी आर, मतलब आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मतलब यही तो हम चाह रहे थे. तो अभी वो आगे बस ट्रांसलेट हो वंस ऑडियंस जस्ट दे शुड जस्ट गो एंड गेट एंटरटेन. आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने जिक्र किया, जब मैं भूल भुलैया 2 की बात करता हूँ, तब भी अलग अलग तरह के नज़रिए थे, अलग अलग तरह के ओपिनियन थे लोगों के, लेकिन उस पूरे नज़रिए को बदल दिया जब फिल्म बाहर आई और मंजूरिका तो ब्रांड था ही, रूह भाभा ब्रांड बन गया जी. वो उस तरह का रिस्पॉन्स मिला. क्या आपने भी सोचा था कि ये होगा? एक ओपिनियन था लोगों का कि अरे यार इतनी कल्ट फिल्म है और आप उसको छू रहे हैं, ये वो बहुत तरह की बातें, लेकिन कमर्शियली इतनी बड़ी कामयाब फिल्म हुई, नज़रिया बदल गया लोगों का. आई थिंक एक एस्पेक्ट था इसका भूल भुलैया 2 का, जिसमें ये कैरेक्टर नेम्स यहाँ पे थे लेकिन एक ओरिजिनल कहानी थी. एंड बहुत टाइम बाद एक ऐसी कमर्शियल फिल्म आ रही थी जिसकी कहानी एकदम एक रिलेटेबल फैक्टर भी था, बट एक यूनिकनेस थी स्टोरी को. और वो आई थिंक इसके लिए बहुत वर्क किया इन एन एंटरटेनिंग मैनर. तो वो एंटरटेनमेंट के जो इसका क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा था. एंड आई थिंक सेम गोज़ विद भूल भुलैया 3. ये भी एक ओरिजिनल कहानी है जिसमें बहुत कुछ नया होने वाला है. कैरेक्टर नेम्स हैं या मतलब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ यूनिक स्टोरी. एंड वो उसके लिए एक बहुत इस फिल्म के एंटरटेनमेंट क्वोशंट को और ज़्यादा ऊपर करता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन लोगों को एंटरटेन करेगी. मैं इसका पार्ट जब से शुरुआत से बनाऊँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया है शूट करना वो सीन्स को, चाहे वो हॉरर सीन्स हो चाहे वो कॉमेडी वाले सीन्स हो. So I am really hoping that this also gives the same result और मोर. और दौर भी चल रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ हॉरर कॉमेडी का दौर चल रहा है, ये भी बेनिफिट करेगा. और जब मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, लोगों में क्यूरियोसिटी है कि भाई दो मंजुलिका, अलग अलग तरह का नजरिया बन रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है. और द करंट सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, लोग पसंद कर रहे हैं हॉरर कॉमेडी. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कैंपेन भी इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से अभी तक रोल आउट हुआ है, जिसमें आई थिंक कहीं ना कहीं पहले माधुरी जी को नहीं दिखाया गया था. पहले जब आपने टीज़र देखा था तो टीज़र में जिस तरीके से विद्या जी का वो कुर्सी वाला सिंहासन उठाने वाला शॉट है, वो उसके बारे में काफ़ी चीज़ हो रही थी. एंड देन ट्रेलर आया तो फिर माधुरी जी रिवील हुई, एंड अगेन दैट क्रिएटेड क्यूरियोसिटी. देन द टाइटल ट्रैक केम, जिसमें अगेन एक अलग तरीके से इंटरनेशनल एक कोलैब पूरा एक आया, एंड जिस तरीके से वो शूट भी हुआ है. सो हर एसेट में कुछ ना कुछ नया आई थिंक ऑडियंस को थैंकफुली हम दे पा रहे. एंड दैट वाज द प्लान. तो वो आई थिंक वो रोल आउट जिस तरीके से हो रहा है पूरा कैंपेन, कहीं ना कहीं वो समझ आ रहा है कि हाँ, ये जैसा प्लान किया था वैसा ही
आगे बढ़ता जा रहा है, एंड आई होप कि ये रिलीज़ के बाद भी ऐसे ही लगे। लोगों ने गाना बड़ा पसंद किया और ख़ास कई लोगों ने तारीफ भी की। आई डोंट नो आपको आप तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। जब मैं आपके हुक स्टेप की बात करता हूँ तो ऋतिक रोशन का लोगों ने बोला यार इट रिमाइंड अस ऑफ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, हाउ डू यू टेक दिस? इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट ओनली। मैं हालांकि ही इज़ समवन जो हु इज़ नोन फॉर हिज डांस स्टेप्स, एंड मैं बिल्कुल भी सेम कंपैरिजन मैं कर भी नहीं सकता उनसे, बट मैं इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ। लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं एंड बट इतना जिस तरीके का रिएक्शन अभी ये गाने को लेकर आया, आई एम जस्ट टू हैप्पी विद इट। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस अगेन टू डिलीवर द टाइटल ट्रैक, एंड द वे द एंटायर टीम वर्क टूवर्ड्स इट वो अनरियल था। आई हैड फन। मुझे ऐसा लगता है जो रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टेप्स बना रहे हैं, जो रिक्रिएट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मुझे कई बार हंसी भी आती है जिस तरीके का कुछ लोग वो स्टेयरकेस का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो नया है मेरे लिए, बट आई एम जस्ट हैप्पी। बुलबुले 2 के टाइम पे टाइटल ट्रैक में भी ये बहुत हुआ था जिगजैग स्टेप के साथ, बट इस बार भी इसके साथ काफ़ी सेम चीज़ हो रही है। कार्तिक बहुत संभल के बोलते हैं जब भी मैं आई हैव सीन यू व्हेनेवर यू स्पीक टू एनी जर्नलिस्ट, जब मैं खास करके विवादों की बात करता हूँ, और इट रिमाइंड्स मी द वे शाहरुख इंटरेक्ट विद मीडिया। ओह अच्छा, डिड एनीवन टोल्ड यू बिफोर दिस कि बहुत संभल के कि हाँ कोई चीज़, कोई लफ्ज़, कोई शब्द यहाँ से वहाँ ना हो जाए? ये पता नहीं, मैं किसी ने बोला नहीं, लेकिन हाँ मैं सोच के ज़रूर बोलता हूँ। मैं पहले शायद से ऐसे इतना सोच के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ लेटली मैं ये चीज़ों में थोड़ा सा शायद से ध्यान ज़्यादा देने लगा हूँ, क्योंकि कई बार मैं बहुत मुश्किलों में भी पड़ा हूँ। कोई किसी बात का कुछ अलग मतलब अलग मीनिंग आ जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। आई मीन आई एम ट्राइंग एज, मतलब जितना मैं चीज़ें जो मेरे दिमाग में, मैं वही 99% चीज़ें मैं वही बोल रहा होता हूँ, एंड आई होप वो इससे कुछ ऐसा बदलाव ना लगे मेरे अंदर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों को मैं जैसा हूँ शुरुआत से रहा हूँ, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो लोगों को पसंद है मेरा। मैं उसको लूज आउट भी नहीं करना चाहता, जस्ट टू be maybe diplomatic in a way. Do you consider Shah Rukh is one of the best speaker in the industry? 100%. What quality you want to you adapt I from think him? his नहीं quality क्या, his mind. So I think वो उनका जिस तरीके का I think the way he thinks, the way he speaks, the way he anything about him, it's wonderful to learn what he's जो उन्होंने अचीव किया आज तक, एंड जिस तरीके से अचीव किया है, तो वो बहुत ही कमेंडेबल जर्नी है एंड बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी फिल्म का क्लैश हो रहा है, आपको क्या कहना है। मैं इन जनरल आपसे पूछूंगा जब, और सिर्फ ये पहली फिल्म नहीं है और ना ये आखिरी फिल्म होगी जो क्लैश हो रही है, इससे पहले भी कई फिल्में क्लैश हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मेकर्स को एक नोट पे आके डिसाइड करना चाहिए, व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड, द फैंस गेट डिवाइड, द ऑडियंस गेट डिवाइड, कई मेकर्स को कहीं नुकसान ही होता है, दोनों तरफ की ऑडियंस है, दोनों तरफ लोग जाने वाले भी हैं। डोंट यू थिंक इसका भी कुछ एक इलाज, एक सुधार होना चाहिए, एक सोल्यूशन निकलना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली अगर वैसे देखा जाए तो ये किसी की गलती नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से अनाउंस करके रखे थे फिल्म को, सो हमारी हर चीज़ इसके अराउंड हो रही थी। जैसा मैंने उनकी फिल्म के बारे में देखा, उनका पूरा फिल्म ही इट्स अराउंड दैट सब्जेक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा सिचुएशन ऐसा बन गया, तो उसमें कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो अब अगर कोई कुछ बोल सकता तो अलग बात होती। तो आई थिंक बट फॉर्चुनेटली ये डेट इतना बड़ा है कि दोनों फिल्मों को मौका मिलेगा और दोनों फिल्मों के चलने के चांसेस इक्वल है। उसमें कुछ आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि किसी ने एक फिल्म देख लिया तो दूसरी फिल्म देखेगा ही नहीं इंसान। वो ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग एक ही फिल्म देख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसका कोई सोल्यूशन था नहीं, एंड नाउ वी आर इन इट, बट वी कैन ऑल ऑफ अस कैन जस्ट होप दैट दोनों फिल्में चलें। कार्तिक, अब तक का आपका सफ़र इंडस्ट्री में, जब आपने शुरुआत की थी और अब तक जिस मकाम पे आप पहुँचे हैं जी, और जो आपके साथ, जो आपके जिस लोगों ने आपके साथ चालू करियर की शुरुआत की थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कहीं नहीं है, लेकिन आप कहीं हैं जी। इस मकाम पे हैं कि इतनी बड़ी फिल्म के सामने ये तो सोलो हीरो विद विद्या बालन जी एंड माधुरी जी एंड ऑल, ये जो जर्नी रही है, whom do you give the credit to, जहाँ तक आप पहुँचे हैं?
आई थिंक मैं अगेन मैं मतलब बहुत ये डिप्लोमेटिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं फैंस को बहुत इसमें थैंक करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ जिस तरीके से मेरे को एक लॉयल ऑडियंस मिली, जो मेरे तक पहुंचा भी देती थी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से, वो फैंस कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप यू नो दे क्रिएट स्टफ, दे मैसेजेस भेजते हैं या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं। मुझे लगता है मैं हमेशा ये चीज़ कई बार बोलता भी हूँ कि आई एम बिकॉज ऑफ माई फैंस, एंड मुझे आज तक शुरुआत से लेकर अभी तक मुझे कभी भी उन्होंने लोनली फील नहीं होने दिया, बिकॉज मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरे फैंस हैं, एंड आई कांट थैंक देम इनफ, सो इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी। तो मेरी पूरी जर्नी मुझे लगता है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि वो उनको मैं थैंक करना चाहूँगा। जब हम फैंस की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से जब मैं भूल भुलैया 3 की बात कर रहा हूँ, उसका ट्रेलर हो, उसके बाद गाना हो, क्या आपने ये बात नोटिस करी, बहुत बहुत ना के बराबर नेगेटिविटी रही है सोशल मीडिया का, जिस तरह से दखल है जी। और जिस तरह से लोग छोटी बात को सुई की नोक की तरह भी अगर उन्हें कुछ लगता है ट्रोल करते हैं, एक बड़ी पॉजिटिविटी रही। हैव यू नोटिस दिस? मैं मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में अभी आप 100% सबको खुश नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो यू हैव टू गो बाय द जजमेंट कि ये अप्रॉक्सीमेट ये टिल्ट किस साइड हो रहा है, ये पॉजिटिविटी की साइड ज़्यादा टिल्ट हो रहा है या नेगेटिविटी की साइड। एंड विद अ फिल्म एज बिग एज भूल भुलैया 3, आई थिंक इसमें बहुत लोगों की नज़रें हैं, तो उसका बहुत कट टू कट चीज़ें होती हैं जिसमें ये परसेंटेज कभी भी इधर जाने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन थैंकफुली वी नोटिस दैट देयर इज अ ट्रेंड, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, देयर इज अ positive trend towards the even the interest rate of watching this film. There are different statistics, और मैक्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, it's showing that there is a great buzz, there's a great appeal for the audience, and there's lots and lots of positivity towards people wanting to watch this after the assets जो आए हैं, especially the trailer and the songs. So I think ये एक like all of us are happy about it, and I hope it continues, because now we are in the final stages of the campaign, and we're like just 10 days before the release right now. I feel that आप बस थिएटर में आइए और एंटरटेन होना। Last 2 questions. जी। Your experience working with Vidya ji and Madhuri Dixit, how's the experience? अनरियल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करके। मुझे विद्या जी के साथ अगेन मैं उनके साथ काफ़ी अभी भी प्रमोशंस चल रहे हैं तो उनको मिलता रहता हूँ, तो शी इज़ बबली, शी इज़ समवन हुज़ फन लविंग, और कुछ ना कुछ वो सेट पे मस्ती चलती रहती है जब वो होती है। With Madhuri ji, she is someone I've really looked up to, even with Vidya ji also. So it's like a thing. मुझे ऐसा लगता है दोनों के साथ मेरा it's like a dream come true for me that I got this opportunity to work with them, and that too in a film like this, like Bhool Bhulaiya 3, where it's kind of a face off between Rubaba and Manjulikas. So so I'm just lucky that I'm a part of this world. The last one, how important, otherwise हर फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब मैं इस फिल्म की बात करता हूँ इसमें बहुत कुछ कहा बोला, और एक अलग तरह का माहौल है इस फिल्म को लेके। ऑडियंस भी है, लोग भी हैं, फैंस भी हैं, जैसे आपने कहा एक रेशियो, बहुत बड़ा रेशियो है जिसके इर्द गिर्द ये बज़ है कि दे वांटेड टू सी द फिल्म। हाउ इम्पॉर्टेंट द क्रिटिकल एंड द कमर्शियल सक्सेस भूल भुलैया 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कार्तिक? मतलब वो मेरा हर फिल्म में ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर फिल्म शायद से मेरी पहली और आखिरी फिल्म है, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ उन फिल्मों में। तो भूल भुलैया 3 भी मुझे ऐसे ही लगता है, और मैं उसके लिए हर चीज़ कर रहा हूँ, एंड आई फील एंड आई होप दैट इट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स ऑल्सो, एंड इट ट्रांसलेट इनटू positivity also, where people who go to the theaters, they enjoy this film, and they feel that it was value for their money. वो चीज़ ऐसा ना लगे कि ये क्या हुआ, हम लोग क्या देखने आए, ये चीज़ ना हो। एंड आई थिंक we've made a good film and an entertaining one.
which you can watch with your family, and it's going to be a festive season at that point of time. So I feel lots and lots of people will be in that zone where they would want to watch an entertaining film, and I think we are really entertaining, and the entire team is very entertaining, and I feel that we have made an entertainer out of Bhool Bhulaiyaa 3. So yeah, ये expectations है. Thank you so much, Karthik, for giving Thank your you. time. Thank so you, much. sir. Thank you.